हम ही दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, हम ही दुनिया की आवाज़ बनते हैं। आज मुझे खुद एक कैमरे के सामने आके अपनी आपबीती बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करा। और आपको दिखाओ मेरे साले का, आप देखो क्या इसकी कंडीशन है। देखो ये किस तरीके से मारा, राडों से मारा। आप जानलेवा हमला किया है जी। मेरी वाइफ के साथ बदतमीजियाँ भी करी उन्होंने, तो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। तो इतनी बदतमीजियाँ करी और ये सब हो रहा है। ये दिल्ली पुलिस बिल्कुल बेकार पुलिस हो चुकी है, घटिया पुलिस हो चुकी है। उन्होंने ऐसा ही, परवेज ने हमें वापस भेज दिया कि भाई हम लिखेंगे। आपने मेरी रिपोर्ट रात को ही दर्ज क्यों नहीं करी? आपने मेरा बयान रात को ही क्यों नहीं लिया? जहांगीरपुरी थाना तो ऐसा बनता जा रहा है, 100 कदम की दूरी पे सट्टे चलते हैं यहाँ। हर गली में दारू बिक रही है यहाँ पर। किराया नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? पैसा खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जहां पत्रकारिता का मुख्य काम कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, किसी भी तरीके का जो अपराध हो रहा है उसको लाकर सामने रखना। लेकिन जब एक पत्रकार ही उस अपराध का शिकार होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये प्रशासन पर सवाल उठाता है और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो है एक बड़ा सवाल उठा देते हैं कि आखिर जो लोग इस सच्चाई को सामने ला के रखते हैं वही जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनमें से एक पत्रकार है जिनका काम भी ठीक हमारी तरह आपराधिक घटनाओं को और हो रहे गलत कामों को सामने ला कर रखना है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से इनको किसी के द्वारा इंजर्ड किया गया है। एक समय पे ये भी इस तरीके से, जैसे मैं आज आपको इनकी स्टोरी बता रही हूँ, ये भी किसी की स्टोरी बताते थे, लेकिन आज ये इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि इन्हें खुद कैमरे के आगे आके इनकी आप बीती बतानी पड़ रही है। ना सिर्फ ये शिकार हुए, इनके साथ साथ इनकी वाइफ, इनके बच्चे और इनका साला, वो भी जो है इस पूरी घटना का शिकार हुआ। अभी आप देखेंगे जहांगीरपुरी थाने के बाहर मेरी मौजूदगी है जहाँ पे ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। अब पूरा मामला था क्या, इन्हीं से जुड़ के पहले जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल कुमार। क्या कुछ हुआ सर? इस तरीके से आप इंजर्ड हुए, पूरी फैमिली पे जो अटैक हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? मैं जहांगीरपुरी में, मेरी ससुराल है और मेरे मकान भी हैं, हम यहाँ रहते भी हैं। और मैं वैसे केवल पार्क आदर्श नगर रहता हूँ। तो मेरी वाइफ अपनी मम्मी के यहाँ थी तो मैंने लेने आया था। मेरा बेटा 10 साल का था साथ में, और 8 महीने की मेरी लड़की थी, खुद में इनकी। तो हम यहाँ से निकले तो पेट्रोल पंप पड़ता है मुकुंदपुर, वहाँ पर हम जैसे पहुँचे तो हमने बोला पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो हमने वहाँ पेट्रोल डलवाने लगा तो मैंने उसे जो पहले पैसे दिए मैंने पेट्रोल वाले को कि भाई इतने का पेट्रोल डाल दे। उसने डाल दिया ज़्यादा का। तो मैं उसे कहने लगा कि भाई तू ज़्यादा का क्यों डाल रखा है? एक्चुअली उसने पी रखी थी। तो मैंने जब तुझे पहले पैसे दे दिए उतना डाल, चलो कोई बात नहीं, तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया, वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन किसी पे पैसे नहीं है तो वो कैसे देगा आपको? इतने में क्या होता है, पीछे जेसीबी जो वहीं से पेट्रोल पंप से ही रेगुलर पीछे काम चल रहा है, फोन कंपनी वगैरह शायद है वहाँ पर, तो वही जेसीबी वगैरह वाले थे वहाँ पर। वो गाड़ी के पीछे, हाँ पीछे खड़े थे। वो आए, उसने एकदम गाली गलौज करी, मतलब गाली बक के बोला गाड़ी हटा यहाँ से। तो मैंने उसे कहा कि भाई तरीके से बात कर ले। मेरी वाइफ ने जैसा अपोज करा तो मेरी वाइफ को भी उसने गाली बक दी। तो मेरा साले ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। इतने में देर में तो वो 8-9 लड़के इकट्ठे हुए, धारदार हथियार थे उन पे, लाठी थे, रोडे थी लोहे की। वो आके उन्होंने हमला करा। मेरे यहाँ 6 टाँके आए हैं, हड्डी मतलब मेरी दिख रही थी यहाँ की। मेरी वाइफ के चोट आई, मेरी वाइफ के मारा। इवन मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया है। उसके बाद हमने 112 नंबर कॉल करी है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और उल्टा हमें सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल पंप वालों के कहने के ऊपर कि जो पेट्रोल आपने मतलब क्या कहते हैं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे थे साथी। क्या मानो फिर हमारे सारे पत्रकार साथी आए, जब आके यहाँ बात हुई उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरीके से हो जाता है, पेट्रोल पंप पे दुनिया आती है पेट्रोल डलवाने के लिए और इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। हम ही दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, हम ही दुनिया की आवाज़ बनते हैं। आज मुझे खुद एक कैमरे के सामने आके अपनी आपबीती बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करा। और जहांगीरपुरी थाने का एक रूल बना लिया इन लोगों ने, अगर कोई मुकदमा नहीं देना या इन्हें साठ गांठ करनी है तो क्रॉस मुकदमा दे दो, सामने वाला डर जाएगा, वो बैठ जाएगा। इन्होंने ये कर रखा है। आपको दिखाओ मेरे साले का, हाथ देखो क्या इसकी कंडीशन है। देखो ये किस तरीके से मारा, राडों से मारा। आप जानलेवा हमला किया है जी, जानलेवा हमला करा है। बच के आई है। अगर मैंने ऐसे हाथ नहीं अड़ाया होता तो मेरे सर पे वो धारदार हथियार लगता, तो कहीं ना कहीं मेरी मौत भी हो सकती थी। लेकिन ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अब मेरे पास एसआई का फ़ोन आया, वो 4 बजे मुझे बुला रहा है। मेरी वाइफ के साथ बदतमीजियाँ भी करी उन्होंने,
तो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। तो इतनी बदतमीजियाँ करी है और ये सब हो रहा है। ये दिल्ली पुलिस बिल्कुल बेकार पुलिस हो चुकी है, घटिया पुलिस हो चुकी है। जिस वक्त आपकी लड़ाई हुई, आप पेट्रोल डलवा रहे थे, शायद आप वहाँ पे टाइम लग रहा था इसीलिए वो चिल्लाने लगे आप पे। उस समय वो एक ही था या ज़्यादा थे? पहले तो वो एक ही था, फिर उसने आवाज़ मारी पीछे दीवार पे से, वो सारे आए हैं, बाकी वहीं वो काम करते हैं, वहीं रहते हो। हाँ। ये बात आपने पुलिस को बताई कि वहीं? ये पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कराया है। वहाँ गई नहीं? हाँ, पुलिस गई है नहीं गई इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जानलेवा हमला हुआ। और आपको बता दूं, जो उसके 600 रुपये मतलब जो भी फालतू पैसे पेट्रोल डला था, मैंने बकायदा, देखो मेरे पेट्रोल पंप वाले से कोई लड़ाई नहीं थी, ना मेरी उससे कोई बात हुई थी। मैंने पेट्रोल पंप वाले को मैंने बकायदा ऑनलाइन पैसे मैंने देखो ये डाले हैं, क्योंकि मुझे किसी का 1 रुपया नहीं रखना। क्योंकि रात में पुलिस वाले हमें यहाँ ले आए थे, तो मैं उस समय पैसे नहीं डाल पाया, MLC वगैरह होनी थी, तो मैंने उनके पैसे, क्योंकि मेरे पेट्रोल वालों से कोई बात ही नहीं है। मतलब इस तरीके से वो मेरी वाइफ के डंडे मारे, राड मारी है, ये देखो। मतलब पूरे परिवार पे ही हाँ, हमने। ये मैंने मेरे सर में खुद यहाँ पे ये लगी हुई पैसे है, मैंने सारे उसके पहले सूचना ऑनलाइन घर उसके में यहाँ पैसे पे डाले कटा आने के है। बाद, मैं पहले उसके पैसे डालता हूँ पहले। तो इस तरीके से हमारे साथ हुआ है। वो लोग जो थे, जितने भी 7-8 जो आप लोग बता रहे हैं वहाँ पे पहुँचे, कभी ऐसा हो कि हाँ भाई हमने इसे देखा है, या पहले कभी आपने उसे देखा हो, कोई जान पहचान हो? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये रोड रेज के में ही इस तरीके से हरकत हुई है। सारे पिए खाए थे वो लोग। अच्छा। अगर ये पकड़ लेते, उनकी MLC होती, मैं बता रहा हूँ, उनका एल्कोहलिक मीटर इतना हाई जाता, शायद मीटर में कोई मापने के वो ना पैमाना हो। इस तरीके से मतलब उन लोगों ने पी रखी थी, जिस तरीके से हमला करा वो उन्होंने। लोग नशे में ही थे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अलका। ठीक है, क्या कुछ हुआ? आप लोग पेट्रोल पंप पे खड़े थे, आराम से पेट्रोल डलवा रहे थे? पेट्रोल डलवा रहे थे हम नॉर्मली, मेरे हस्बैंड ने बताया जो भी था, हम नॉर्मली बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया। इनकी थोड़ी सी इस बात पे बहस हुई। वो लड़का साथ में ही था, खड़ा हुआ था, तो वो बोलने लगा, वो उसे गाली दे दी, गाली देने लगा। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा ये किस तरह से बोल रहे हो भैया, तमीज़ नहीं है आपको बात करने की क्या? तो उसके बाद उसने मुझे ही उल्टा बोल दिया। तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया। मेरे भाई ने उतर के उसको बोल दिया कि बहन है जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसने एक थप्पड़ लगा दिया उसको। उतने में तो वो गया और पता नहीं क्या लेके आया है, मतलब वो एक तलवार टाइप थी उसके हाथ में, वो लेके आया, तुरंत ही उसने मारना शुरू कर दिया। और वो बचाने के चक्कर में ही हमारे मतलब इधर उधर गलत जगह मार रहा होगा, तो बचाने के चक्कर में ही मेरे हाथ में, मेरे हस्बैंड के हाथ में ही कट लग गया। पहले उन्होंने अटैक आपके साथ किया? हाँ हाँ, और उसका बुरी तरीके से मारा हुआ है। आप देख रहे हैं, आपके सामने कैमरे में सबको रिकॉर्ड हो रहा है। और कोई कोऑपरेशन नहीं था। मुझे रात को SI परवेश वर्मा नाम है या शर्मा नाम है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ कंफर्म ये है कि परवेश थे जो SI आए थे थाने में, और सॉरी हॉस्पिटल में, BJR में, जब MLC हो रही थी। आपको बता दूं कि इन दोनों की तो MLC भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। इन दोनों की MLC ही नहीं कर रहे थे। मैंने 112, इसे इवन थाने में बिठा लिया था। मैंने 112 नंबर पे दोबारा कॉल करी, तब कहीं जाकर इन्हें बुलाया गया है, तब जाके इनकी MLC हुई है। उन्होंने SI परवेश ने हमें वापस भेज दिया कि भाई हम लिखेंगे। आपने मेरी रिपोर्ट रात को ही दर्ज क्यों नहीं करी? आपने मेरा बयान रात को ही क्यों नहीं लिया? पुलिस ने कहीं ना कहीं साठगांठ करी है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इंदौर से रोज़ गुजरता हूँ, मुझे सारा पता है। पेट्रोल पंप पे CCTV लगे होते, आपको पता है? कोई फुटेज निकाली हो? आपको CCTV मुझे दिखाई गई थी, और उसमें आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से मार रहे थे, कोई दंगा हो गया हो। साफ तौर पे दिख रहे हैं उसमें चेहरे? बिल्कुल, सब आपको हथियार भी दिखेंगे, उसमें सब कुछ दिखेगा। तो क्यों लग रहा है कि मतलब सब कुछ देखने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कुछ किया नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं? तो कहीं ना कहीं आता है कि कहीं ना कहीं इन्हें शहद खाने की आदत है, वहाँ से शहद मिलता हो इन्हें, तो शहद खा रहे हैं। यही है। देखिए, आप भी ये चीज़ें कवर करते हैं। हाँ। कई लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आते हैं। लगता है इंसाफ मिल पाएगा इतना इजीली बिना कुछ किए? देखिए, एक पत्रकार को जब कैमरे का सहारा लेना पड़ जाए, बिल्कुल, ठीक है, तो आम जनता का क्या होगा? क्या होगा? मुझे नहीं लगता आम जनता को कभी इंसाफ मिल सकता। जब मुझे ही नहीं इंसाफ मिल पा रहा, तो आम जनता को क्या मिलेगा? अभी क्या और अभी भी फाइट है, देखो लड़ेंगे आगे तक। पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी पुलिस कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करेंगे। DCP साहब से भी बात हुई थी हमारे पत्रकार साथियों की, वो भी कह रहे हैं कि हाँ मुकदमा। आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? उठाओ ना उन्हें। अब वो रेगुलर, आप जैसे भी उनके वहाँ पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, आप बुलाओ उन्हें, ठीक है। और इसमें पेट्रोल पंप वाले से हमारी कोई नाराजगी है, सिर्फ मैंने उसे हिदायत ये दी थी कि भाई तू फालतू पैसे लेके, जो उतना पैसे दिया आदमी उसने उतना पेट्रोल डाल दे। क्यों आप जो है फालतू डाल रहे हो? मेरे पास तो है पैसे, मैं दे दूंगा आपको, लेकिन किसी गरीब आदमी पे नहीं। कोई टैक्सी ही चला रहा है, वो बेचारा 600 रुपये अगर फालतू आप पेट्रोल डाल दोगे, अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा या जाके 600 रुपये पहले आपको पेट्रोल के देगा? वो ये किस समय की ये पूरी बात थी? क्या ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो जब पेट्रोल डलवा रहे थे, वो पेट्रोल वाला था वहाँ पे, और कोई जनता आम पब्लिक हो? हाँ, बहुत लोग थे वहाँ पर, कोई मतलब बीच में नहीं आया, बल्कि पेट्रोल पंप वाले उनका साथ दे रहे थे। मतलब देखने वाले काफी थे वहाँ? हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा था। नहीं, उन्होंने ही कहा था कि कंप्लेंट करो आप। बहुत जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने समझाया था आप इनकी कंप्लेंट करो। पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने ये भी बोला ये तो था। जी आज दिन की घटना है वहाँ पर। ठीक है, क्या जहांगीरपुरी थाना तो ऐसा बनता जा रहा है, 100 कदम की दूरी पे सट्टे चलते हैं यहाँ, हर गली में दारू बिक रही है यहाँ पर। किराया नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? पैसा खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। पहले एक बार मैंने बहुत पहले आवाज़ उठाई थी, तो इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा था। ये वो पुलिस है,
अगर आपने किसी के खिलाफ आपने आवाज़ उठा दी, अगर आपने सही की आवाज़ उठा दी तो पुलिस आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि इनकी जेब खर्ची बंद हो जाती है। क्या लग रहा है मैम, इंसाफ मिल पाएगा? कोई कार्रवाई जिस तरीके की आप चाह रहे हैं ये लोग करेंगे वैसी कार्रवाई? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं उम्मीद लगता। नहीं लग रही। उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रात को 10:30 से और अभी टाइम देख लो आप, कोई गिरफ्तारी तब तो कोई गिरफ्तारी नहीं है ना। उन लोगों को बुलाया गया कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं है। लोगों को देखिए, आराम से सबसे ही बड़ी बात बैठे तो एक महिला का बयान जो एक महिला पुलिस लेती है, इसके साथ जो मतलब हुआ, मिसबिहेव हुआ, मैं बता नहीं पाऊंगा। एक महिला को बताएगी ना, आपने मेल कांस्टेबल मतलब आयु दे दिया, मेल को क्या बताएगी? 164 के बयान करवाए जाएंगे जो बदतमीजियाँ हुई हैं हमारे साथ। नहीं, माननीय न्यायालय का हम रुख करेंगे, सिर्फ पुलिस कुछ नहीं है, ऊपर भी बहुत है, हम जाएंगे, आला अधिकारियों पर जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा निसार नाम है। आपके साथ मारपीट हुई, पहले आपने उन्हें थप्पड़ मारा, जी मैम। किस वजह से? इन्होंने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, प्लस गाली बकी। मैंने बोला तुम गाली क्यों बक रहे हो, तो बोला ज़्यादा बोल रहा था यहीं पिटेगा। फिर मैंने इस बेस पे उसको थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद वो पीछे को गया जेसीबी के, जैसे हम गाड़ी से उतरे तो 6-7 लड़के आए, फिर उसमें आपस में झगड़ा चालू आप लोग आराम से गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में वो थे। खुद आके बदतमीजी करने लगे? बदतमीजी करने लगे थे मैं। ठीक है, फिर मजबूर होकर आपने थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने आपकी बहन के लिए गंदा बोला? जो गंदा बोला, मैंने इसी वजह से उन्हें थप्पड़ मारा, वरना हम तो सीधा पेट्रोल लगा घर ही जाना था हमने। फिर कितने लोग आए उसके बाद वहाँ? ये 7-8 लोग थे 7-8। जी। सभी ने पीटना शुरू किया, इनको भी और जो आप? आ रहे थे ना, वो सभी लोग मार ही रहे थे सीधे। कोई पूछ ही रहा था, लड़ने के नहीं आ रहे थे। देखो मेरी चोट देखो आप, ये मेरे रोड लगी हुई है। ये सब लेके आए हो या उनकी जेसीबी में पड़ा हुआ था? ये पता नहीं सर कहाँ से निकाला मैम, ये तो पता नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं। ये इसका तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में बैठे, जैसे उतरे ना उसके बाद तो निकलते झगड़े चालू हो गए एकदम तुरंत। बच्चों को तो नहीं कुछ किया उन्होंने? बेबी हमारी गाड़ी के अंदर थी, दीदी की गोद में थी। जी जाके जो चोट लगी है ना, इनके सिर में मार रहे थे वो, इस वजह से उन्होंने हाथ अड़ाया लगी और उनके सिर में लठ भी मारा इन्होंने। आपने कभी उन लोगों को देखा हो पहले कि हाँ भाई इसको मैंने देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी आप लोग की कुछ नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोई पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं अभी? बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मेरे को तो उल्टा बैठा, इन्होंने रात को बैठा के रखा 2 घंटे, मुझे जाने नहीं दिया। मैं बोल रहा कि मेरे दर्द हो रहा, बोला हाँ तेरे दर्द हो रहा है क्या, तेज अभी देख तेरे को दवा, मुझे कोई दवाई भी नहीं दिलाई। फिर मैंने जीजा को कॉल करी, इन्होंने मेरे को छुटवाया, फिर मेरे को लेके गए वहाँ पर मेडिकल कराने के ठीक लिए। है, मतलब पुलिस कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, क्या कहेंगे सर अब अंत में? देखिए, आला अधिकारी तो अपना काम करते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि आला अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं। ये निचले तो मैं समझता नहीं कि जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं उन्हें सेंस भी है बात करने का, मैं इन चीज़ों को समझता ही नहीं। क्यों भर्ती हो जाती है, आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप जनता की सेवा के लिए हैं, आपको हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है, आपको यहाँ रिश्वत खाने के लिए नहीं बिठाया गया है, आपको न्याय देने के लिए बिठाया गया है। आप कर क्या रहे हैं? 50 चीज़ें हम करते हैं इन लोगों के लिए, हमारे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। ये तो ऊपर जाओ कब, जब भी काम अच्छे से होता है, जब किसी अच्छी पोस्ट वाले से बात होगी तो ही ये काम करेंगे, वरना इन लोगों से खुद से तो कोई काम होता नहीं है। हाँ। तो देखिए, आपने जो है इनकी अभी पूरी बात सुनी, पूरा ये मामला सुना कि किस तरीके से एक परिवार, देखिए पेशे से ये पत्रकार हैं, ये पूरा एक परिवार जो है पेट्रोल पंप पे जाते हैं अपनी गाड़ी में तेल डलवाने, लेकिन उस वक्त पीछे खड़े लोग जो कि तेल डलवाने के लिए पीछे खड़े थे, वो जेसीबी वाले जो कि वहीं के रहने वाले थे, उनके द्वारा इतनी बुरी तरीके से इस पूरे परिवार पर हमला किया जाता है। साथ मौजूद महिला के साथ जो है बदतमीज़ी की जाती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की जाती है, पूरे परिवार को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, शर्म करने वाली बात, हैरान करने वाली बात है कि जहांगीरपुरी थाना यहाँ पे लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इनकी मदद नहीं कर रहा है। इस केस को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया जा रहा है, जबकि इस केस पे जो है काफ़ी बड़े सवाल उठने खड़े होते हैं और कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पे गए एक पत्रकार पर इस तरीके से हमला किया जाता है। देखिए, ये लोग उन्हें जानते भी नहीं है, सिर्फ एक मामूली सा विवाद कि इनके साथ मामूली सा विवाद हुआ, इस तरीके का इन पे हमला कर दिया गया। अब सवाल उठाता है कि क्या कुछ इनकी किसी की पहले से दुश्मनी थी, लेकिन इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या इनकी कोई खबर से किसी को कोई दिक्कत थी जिसने इनके ऊपर हमला किया या हमले को करवाया गया? इसमें पुष्टि तो देखिए दिल्ली पुलिस ही करेगी, जहांगीरपुरी थाने की पुलिस ही करेगी, जब उन आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा कि आखिर इन लोगों के ऊपर हमला करने के पीछे वजह क्या थी। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।